मेरा देश मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और आज सुबह करीब 6 बजे यात्रा झालरापाटन के काली तलाई से शुरू हुई, जो 14 किलोमीटर चलकर बाली बोडा चौराहा पहुंची। यहां यात्रा के लंच का कार्यक्रम है और इसके बाद दोपहर 3:30 बजे बाली बोडा से 9 किलोमीटर चलकर यात्रा झालरापाटन नाहरडी पहुंचेगी। जबकि आपको बता दें शाम 6:30 बजे यात्रा झालरापाटन के चंद्रभागा चौराहा पहुंचेगी, जहां कॉर्नर मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसके बाद यात्रा झालावाड़ खेल संकुल में रात्रि विश्राम करेगी। साथ ही आपको बता दें कि रविवार शाम झालावाड़ जिले के रायपुर से यात्रा की राजस्थान में एंट्री हुई। जब सीएम अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा, बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत सरकार के कई मंत्री और बड़े नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया और इस मौके पर राहुल गांधी का सहरिया नृत्य के साथ स्वागत किया गया। मंच पर हो रहे इस नृत्य को देखकर राहुल गांधी भी अशोक गहलोत, कमलनाथ और सचिन पायलट के साथ डांस करने लगे और इस दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में डांस किया। यहां सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हर राज्य, हर शहर, हर गांव ने यात्रा को खूब मदद की। लोगों को एक पैसा नहीं देना पड़ा। हिंदुस्तान की जनता ने यात्रा को खूब प्यार दिया। और हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता, जो कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार उन्होंने नजर बनाई हुई है भारत जोड़ो यात्रा पर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? अब क्या अपडेट है? जो पूरा प्लान बनाया गया था, मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किया गया था, क्या उसी हिसाब से यात्रा जा रही है या कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, यात्रा का आज पहला दिन है और किसी तरह का कोई बदलाव जो है वो नहीं देखने को मिला है। आपको बता दें कि ठीक सुबह 6 बजे यात्रा का पहला दिन था। यात्रा शुरू हुई चौली बॉर्डर के बाद में। आपको बता दें कि काली तलाई से ये बॉर्डर जो यात्रा है उसका सफर शुरू हुआ और करीब 14 किलोमीटर का जो सफर है यात्रा ने करीब 45 मिनट पहले ही पूरा कर लिया और यात्रा फिलहाल बाली बोडा चौराहे पर पहुंची है, जहां पर यात्रा का विश्राम है फिलहाल और 3-3:30 बजे तक यात्रा यहीं रहने वाली है। यहाँ पर लंच का कार्यक्रम भी यहीं पर रखा गया है और 3:30 बजे यात्रा आगे के लिए रवाना होगी। करीब 9 किलोमीटर का सफर आगे तय करेगी। आपको बता दें कि यात्रा का पहला दिन है और महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहुंच रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जयराम रमेश मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। यात्रा का पहला दिन, जैसा मैंने आपको बताया, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये अहम दिन कहा जा सकता है, राजस्थान सरकार के लिए अहम दिन कहा जा सकता है, क्योंकि ये पहला राज्य है राजस्थान प्रदेश जब कांग्रेस शासित राज्य जो है। जी हिमांशु, एक और सवाल, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रेस से रूबरू होंगे, क्या उसका कोई समय तय किया गया है? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो तस्वीरों में है, सामने है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जयराम रमेश और पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा दोनों दिन विश्राम का दिन है। और मैं पहले ही बता दूं, राहुल जी कहीं नहीं जाएंगे। 9 तारीख और 17 तारीख, 18 तारीख को अलवर के पास उनका 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आपको लोकेशन बताया जाएगा। 18 तारीख 1 बजे को उनकी प्रेस से भेंट वार्ता होगी, करीब 40-45 मिनट की होगी। आज हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं और पीसीसी अध्यक्ष भी हैं। वो आपको राजस्थान और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। पर आज का मकसद है, ये वास्तविक है कि मीडिया का ध्यान, पब्लिक का ध्यान, देश का ध्यान राहुल जी पर है। पर राहुल जी के साथ 120 और भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं और वो संख्या अभी 120 से बढ़कर 135 हो गई है। इसमें से करीब 30% महिलाएं हैं और औसत आयु 38 साल की है।
अलग अलग राज्यों से ये भारत यात्री आए हैं और मैं आज आपको जो राजस्थान से आए हैं भारत यात्री उनका परिचय कराना चाहता हूं। राजस्थान से 10 भारत यात्री हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा संक्षिप्त में अपना परिचय दें, नाम दें, किस जिले से हैं और अभी क्या कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुए हैं। उसके बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे ले चलेंगे। पहले परिचय कराएंगे हमारे 10 भारत यात्रियों से। चलिए, हमारे जो एकमात्र महिला है उनसे शुरुआत कीजिए। नमस्कार, मैं मिसेस रूबी खान हूँ। मैं जयपुर ज़िले को बिलोंग करती हूँ और भारत यात्री होने के साथ साथ मैं एक महिला हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार को छोड़कर जब हम चले हैं राहुल गांधी जी के पीछे, तो उसके पीछे का सिर्फ एक मकसद था जो मुझसे अमूमन पूछा जाता है कि आप क्यों चल रहे हो या आपको क्यों चलना है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं हमारे बच्चों के लिए चल रही हूँ। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जहाँ हमारी महिलाएं सुरक्षित हों। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जहाँ हमारे युवाओं को रोजगार मिले। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जहाँ मजहब की दीवारें नहीं हों। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जो था एक हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान। मैं उस संविधान के लिए चल रही हूँ जिसने हमें एक बना के रखा, हमें मजबूत बना के रखा। मैं राहुल जी के साथ इसलिए चल रही हूँ क्योंकि कल वो गांधी था जिसने हमें आज़ादी दिलाई थी। आज ये गांधी है जो हमें फिर से एक आज़ादी दिला रहा है तानाशाही की जंजीरों से, फियर साइकोसिस से जो बीजेपी ने फैला रखा है। मैं उसी हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था और जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रूही। लांबा जी। नमस्कार, मेरा नाम सीताराम लांबा है। मैं सीकर जिले का रहने वाला हूं और कांग्रेस कार्यकर्ता हूं। वर्तमान में मैं राजस्थान सरकार में राजस्थान युवा बोर्ड का अध्यक्ष हूं। और जब राहुल जी निकले बाहर कि इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए आज जो बेरोजगारी की बड़ी दीवार हमारे सामने खड़ी है, और जब इस रास्ते पर निकले तो मैं भी रुक नहीं पाया और अपने आप को उनके साथ मैं भी चल रहा हूं कन्याकुमारी से। और आज लगातार लगभग 2 महीने बाद हम लोग राजस्थान अपनी धरती पर पहुंचे हैं और पूरे हिंदुस्तान को पैदल देखना शायद हमारे लिए एक सपने जैसा था। और कभी किसी ने हम में से सोचा नहीं था कि हम कन्याकुमारी से चलकर अपने प्रदेश में लौट कर आएंगे, राजस्थान होते हुए हम कश्मीर जाएंगे। एक अनुभव है इस देश को जानने का। और राहुल जी जो काम लेकर निकले हैं, जो सपना लेकर निकले हैं इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश की जो लोग महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भुखमरी से जूझ रहे हैं, उस जो मुद्दे इस देश में कहीं खो गए हैं आपाधापी में, जहां धर्म की आंधी चलाई जाती है, उनमें मुद्दों की लड़ाई लेकर राहुल जी चल रहे हैं। हम सब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आज आपके साथ में। धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम जाबिर शेरावत है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और अभी प्रेजेंट में कार्य करता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल जी के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा चलना है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना है। इससे जुड़ने का मेरा जो मुख्य मकसद था वो था किसान आंदोलन। क्योंकि किसान आंदोलन इतने दिन चला, साल भर से ज़्यादा चला। वो जब ये सरकार अपने अन्नदाताओं की नहीं सुन सकती तो किसकी सुनेंगे? हमारे जैसे बेरोजगारों की तो क्या सुनेंगे? तो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और उसी से प्रभावित होकर के मैं इसी यात्रा में राहुल जी के साथ चला हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश बिश्नोई है। मैं जालोर जिले से हूँ। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड काम करता हूँ। और जब ये यात्रा निकली तो जो चल रही देश की हालात में देखकर हम साथ में शामिल हुए। और मेरा तो यही कहना है कि मीडिया बड़े भाई है और विपक्ष छोटा भाई है। जब यात्रा 7 तारीख को चालू हुई तब बड़ा भाई विदेश से लाए हुए चीता को दिखा रहा था। दूसरे दिन जब लाखों लोग साथ चल रहे थे तो मीडिया दिखा रही थी कि चीता को बच्चा होने वाला है। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं, जो देश में चल रहा है वो दिखाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मेरा नाम विजेंद्र सिंह महलावत है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूं। अलवर से बिलोंग करता हूं। और आप लोगों के लिए सबसे खास बात यह है,
मुख्यमंत्री जी सहित आप सभी इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि मैं इस डेलीगेशन, इस पूरे यात्रा का जो ग्रुप है हमारा, जो राहुल जी के साथ चल रहा है, उसमें सबसे सीनियर सदस्य हूं। और मैं राहुल जी के साथ इसलिए चल रहा हूं कि उन्होंने एक बात कही अपने स्पीच में कि संसद के स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं, मीडिया का कुछ पार्ट हमको नहीं दिखाता, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम पैदल चलकर अपनी समस्याओं को जनता तक पहुंचाएं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अकेले राहुल जी क्यों पहुंचाएं, हम सबका फर्ज है कि इस काम को हम आगे बढ़ाएं, इसलिए हम उनके साथ चल रहे हैं। देश के इस माहौल को ठीक करने के लिए राहुल जी की जो भूमिका है वो सदियों तक याद की जाएगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगेश कुमार मीना, अलवर जिले गांव बनोखर आदिवासी कांग्रेस में मुख्यालय हेडक्वार्टर इंचार्ज के रूप में पीसीसी में काम कर रहा हूं और मैं आदिवासी से आता हूं। और राहुल जी के साथ मैं इसलिए चल रहा हूं कि कांग्रेस और राहुल जी हमेशा आदिवासी के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और मैं इसके हिस्सा बन के और आदिवासियों के हक के लिए लड़ूंगा और इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा और राहुल जी के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम शत्रुघ्न शर्मा है। मैं टोंक जिले के गोवर्धनपुरा लावा से हूँ और मेरा कंप्यूटर का व्यवसाय था, मैं उसको कंप्लीट बंद करके राहुल जी के साथ लगा हूँ। और मेरा उद्देश्य राहुल जी के साथ चलने का सिर्फ ये है कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य में वो जयते हैं। मैं उनके साथ हमेशा सत्य के साथ पीछा करता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार गुजर है, जयपुर जिला तहसील जमोराउड़ का रहने वाला हूँ, एक सरपंच हूँ। अभी वर्तमान में मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जब ये यात्रा मैंने ज्वाइन की तो मैंने इसलिए की थी कि आदि शंकराचार्य और भगवान राम ने भी यही यात्रा की थी और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि मैं चल रहा हूँ इस यात्रा में, यही सबसे बड़ी खासियत है। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम विकास कुमार व्यास जैसलमेर है। मैं यूथ कांग्रेस का 3 बार जिलाध्यक्ष रहा और अभी यूथ कांग्रेस प्रवक्ता हूँ। राजस्थान से सीमावर्ती जिले जैसलमेर से आता हूँ। मैं सर्वप्रथम कन्याकुमारी से इस यात्रा में हम सभी साथ में चले और यही कहना चाहता हूं कि यह यात्रा एक गौरवशाली यात्रा, अब यात्रा महायात्रा का रूप ले चुकी है। राहुल गांधी जी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यह यात्रा आने वाले देश को नई दिशा में दिशा देगी और पूरी यात्रा का आज का वृत्तांत यही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मेरा नाम विवेक भटनागर है, मैं कोटा सांगोद से हूँ और मैं इस यात्रा में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े यज्ञ में मुझे मेरी आहुति के हिसाब से मुझे लगा कि जब इतिहास बनने जा रहा है तो इस इतिहास में हमें भी अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए और ये यात्रा एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत मात्र है। धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये रहे राजस्थान से आए हुए भारत यात्री और मैं कह दूं कन्याकुमारी से ये बहुत सक्रिय रहे हैं यात्रा में और विकास तो हमारे लिए एक बूस्टर डोज है। जब हम सेवा दल की टोली आगे जाती है, इनके बिना हम चल नहीं सकते और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी राजस्थान से जो आए हैं, दोतासरा जी जो राजस्थान से आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, सभी ने हमारा हौसला बढ़ाया है। सबकी आवाज़ भी बुलंद है और सभी एक्टिव हैं, रोज एक्टिव। सुबह 5:30 पौने 6 से शुरुआत हुई और शाम 8 बजे तक ये चलते रहते हैं। मैं 1-2 चीज़ दोहराना चाहता हूँ। कुछ लोग पहले सुने होंगे पर मैं दोहराना ज़रूरी समझता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है संगठन को मजबूत करने के लिए, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए और जो हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं उससे मुकाबला करने के लिए। सवाल बार बार किया जाता है, भारत टूट नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकाला 7 सितंबर 2022 से? 3 मुद्दे हैं, 3 चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ी। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो की नीतियां, विषमताएं बढ़ रही हैं। इससे हम कमजोर हो रहे हैं और भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है।
संभावना, खतरा है। दूसरा चुनौती है सामाजिक ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण को जानबूझकर चुनावी फायदे के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर विभाजनकारी विचारधारा बहुत सक्रिय है। इससे भी खतरा है भारत को। और तीसरी बात, राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है और इस राजनीतिक तानाशाही का नतीजा है वन नेशन वन मैन। एक ही व्यक्ति पर सारे राजनीतिक अधिकार हैं। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो इन तीन खतरों के खिलाफ हमारी आवाज उठाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। राहुल गांधी जी मुख्य यात्री हैं और देश की निगाहें उन पर हैं, पर 120 अभी 135 भारत यात्री भी हैं और भी सेवा दल के कार्यकर्ता हैं। बहुत लोग, करीब 200-250 लोग चलते हैं राहुल जी के साथ। तो एक सामूहिक प्रयास है और इसका असर, प्रत्यक्ष असर, पहला असर कांग्रेस संगठन पर पड़ रहा है। अभी तक हम से गुजरे हैं, ये राज्य है और सभी राज्यों में कांग्रेस संगठन, खास तौर से युवा पीढ़ी, एक नई जान आई है, नई जोश आई है। ये हमारी संगठन के लिए संजीवनी के माफिक है। इसके अलावा जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? 2023 राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, 2024 को लोकसभा में चुनाव होने वाले हैं। मैं साफ कह दूं, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे संगठन मजबूत होगा, सक्रिय होगा और इसका फायदा हमें चुनाव में मिल सकता है। 26 जनवरी 2023 से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। कल संचालन समिति की बैठक हुई, अशोक गहलोत जी मौजूद थे और यह तय किया गया कि 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च 2023 तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। ये त्रिस्तरीय अभियान है। बूथ और ब्लॉक के स्तर पर यात्राएं होंगी, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैली होगा। त्रिस्तरीय अभियान है 2 महीने के लिए। ये दूसरा चरण है। अभी के मुताबिक हम 24 दिसंबर के रात को दिल्ली पहुंचेंगे। वहां करीब 4 दिन हम रुकेंगे क्योंकि हमारा जो कंटेनर है उसका मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। आज सुबह मेरे कंटेनर में नल काम नहीं कर रहा था, किसी कंटेनर में बिजली का कनेक्शन चला गया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें रिपेयर करने की ज़रूरत है। करीब 3-4 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर से हम शुरू करेंगे और ये मानकर चल रहे हैं कि 26 जनवरी के पहले श्रीनगर में राहुल जी और भारत यात्री जो हैं वो तिरंगा फहराएंगे। 26 जनवरी तक इस चरण खत्म होने की उम्मीद है और 26 जनवरी से, जैसा कि मैंने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए। मैं आज पहला दिन है राजस्थान में। कल आप लोग आए थे, फ्लैग हैंडओवर था मध्य प्रदेश से राजस्थान को और मुझे खुशी है ये आपको बताने में कि 15 दिन के बाद मेरे जान के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे सड़कों पर चल रहा हूं जहां मैं चल सकता हूं। पिछले 15 दिन से मैं मध्य प्रदेश में जान मेरे हाथ में लेकर चल रहा था।
17 साल बीजेपी की सरकार रही है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, मऊ, इंदौर, आगरमालवा, सड़कों पर चलना इतना खतरा हो गया था, पर हम चलते रहे। और मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी, कि आज 15 दिन के बाद मैंने सांस लिया सुबह कि मैं चल रहा था। नहीं, प्लीज, ये राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, प्लीज, ये पत्रकार सम्मेलन है। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के सड़कें बहुत अच्छी हैं। आज सुबह हम 14 किलोमीटर चले हैं और ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि गड्ढे हैं। मध्य प्रदेश में तो सड़कें नहीं थे, गड्ढे गड्ढे थे और बीच में बिटुमेन और टार था, और यहाँ एक कंटिन्यूअस रोड हमें मिला और बड़ी खुशी की बात है। और भी अलवर में पब्लिक रैली होगा। राहुल जी अलग अलग संस्थाओं से मिलेंगे दोपहर के समय, आज नहीं पर कल से। महिला के समूह, युवा समूह, दलित, ओबीसी, आदिवासी समाज के समूह, अलग अलग समूहों के साथ वो मिलेंगे। बुनकर, किसान, खेत मजदूर, जैसा कि मिलते आ रहे हैं कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से। मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें, पर उसके पहले मैं आपको, अभी शोइंग द फिल्म्स और नॉट? हाँ, टुमारो बोथ द फिल्म्स। अच्छा, हमने कुछ फिल्में बनाई हैं भारत जोड़ो यात्रा के जो थीम है उसको लेकर। हम कल उसको रिलीज करेंगे। कल 11 बजे को एक और पत्रकार सम्मेलन होगा, तब हम रिलीज करेंगे। आज मैं अशोक गहलोत जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ शब्द आपसे कहें और बाद में आपके सवाल अशोक जी, मैं और पीसीसी अध्यक्ष लेंगे। हाँ, पहले आप पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे, उसके बाद में बोलेंगे। एक महात्मा गांधी था जिसने सबको साथ लेकर के इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया, और एक फिर गांधी आया है, राहुल गांधी, जो सबको साथ लेकर के इस देश में फैल रहा डर, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, लोकतंत्र की हत्या, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, इन सब से मुक्त कराने के लिए सबको साथ लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। गांधी जी सबको साथ लेकर के देश आजाद कराने में कामयाब हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश में जिस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उन उद्देश्यों में सफल होंगे। राजस्थान प्रदेश में तमाम भारत यात्रियों का और राहुल जी का, आप सब पधारे हो, आप सब मीडिया के बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।